फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम श्योर हर इंसान को ही पसंद होते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है और रोज़ेस तो मेरी कमज़ोरी हैं। ये फ्लावर्स मैं लेकर आई थी फैमिली कॉर्नर से। बहुत अच्छी मार्केट है, मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर गई थी। ज़रूरत की हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। एक्चुअली लेने तो हम कुछ और गए थे, लेकिन वो तो हमें मिला नहीं। आगे चलकर मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी कि हम क्या लेने गए थे और लेकर क्या आए। बस यहाँ पर मैं अफ्तारी के बाद फ़ौरन किचन में आ गई थी। मैंने सोचा कि इन फ्लावर्स को मैं गुलदान में अरेंज कर देती हूँ। गुलदान मैंने अभी नहीं लिया था क्योंकि देर काफ़ी हो गई थी और घर आकर मुझे अफ्तारी भी बनानी थी। अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं और से लूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ पर है आज फ्राइडे और आज है 9वां रोज़ा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जुमा पढ़ के आ चुके थे और हम लोग मार्केट जाने वाले थे। मैं यहाँ पे आयशा को तैयार कर चुकी थी और मैं ख़ुद भी तैयार हो चुकी थी। बस अब हम निकलने वाले थे। आयशा अपने पापा के साथ जा चुकी है नीचे और उमर यहाँ पे मेरे साथ जा रहा है। मेरी आदत है कि मैं दरवाज़ा लॉक करने के बाद एक दफ़ा उसे चेक ज़रूर करती हूँ, मेक श्योर करने के लिए कि लॉक हो गया है कि नहीं। तो बस यहाँ पर हम लोग भी अब जा रहे थे नीचे। आयशा, और ये देखें आयशा अभी इधर ही घूम रही है सीढ़ियों में। इसके पापा जा चुके हैं बाहर गाड़ी में और ये अभी जा रही है। तो यहाँ पर हम सब गाड़ी में आके बैठ चुके थे और आयशा यहाँ पे बता रही थी कि उसने क्या क्या लेना है। आयशा माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था उसको बाहर निकल के, और बाहर निकलते ही इनका मूड फ्रेश हो जाता है दोनों का। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये खुश थी। इनको पहले लग रहा था कि हम लोग झूलों पे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बताया कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं तो बस इनको लगा कि इनके टॉयज़ लेने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को जैसे ही पता चलता है कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो इनको लगता है कि हम लोग बस इनके टॉयज़ लेने के लिए ही जा रहे हैं। जिस मार्केट में हम लोग जा रहे थे वो हमारे घर से थोड़ी दूर है, तो बस अभी हम रास्ते में ही थे और यहाँ से गुज़रते वक्त ये बिल्डिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। ताजमहल की तरह लगती है मुझे। आई थिंक ये लाइब्रेरी है। एक्चुअली हम लोग लेने जा रहे थे ओवन के लिए रैक, जो कि मेरे हस्बैंड ने इस मार्केट के इंस्टाग्राम पेज पे देखा था, तो हमने सोचा कि जाकर हम लोग देख लेते हैं, शायद हमें यहाँ से मिल जाए। पहले मैंने नून वगैरह से ऑर्डर करने का सोचा था और वहाँ पर थे भी, लेकिन जब मैंने उनकी रिव्यूज़ पढ़े तो वो कुछ ख़ास नहीं थे। सब ने यही लिखा हुआ था कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके ऊपर आप ज़्यादा हैवी स्टफ़ नहीं रख सकते, तो इसलिए फिर हमने नून से ऑर्डर नहीं किया। तो इंस्टाग्राम पे ये फैमिली कॉर्नर जो मार्केट है, इनके पेज पे इनको नज़र आया था रैक, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ से जाके देख लेते हैं। अगर वो ठीक हुआ, अच्छी क्वालिटी का हुआ और हमारे ओवन के साइज़ में हमें मिल गया तो हम यहाँ से ले लेंगे। काफ़ी अच्छी और बड़ी मार्केट थी ये, मुझे तो बहुत पसंद आई। और इसके फ्रंट पे कुडू, बास्किन रॉबिन्स, हाउस ऑफ डोनट और माइस्ट्रो वगैरह भी थे। यहाँ पर हम अंदर आ चुके थे और अंदर आते ही बस बच्चों की नज़र टॉयज़ वाले सेक्शन पे पड़ गई और वो तो बस सीधे वहीं पे भाग गए। चलिए, सारे टॉयज इधर पड़े हैं, इधर आ जाओ। ये क्या है? फीडर भी है उसके पास। कितनी प्यारी डॉल्स हैं।
उमर पहले ट्रॉली में बैठा हुआ था। उसने जैसे ही देखा आयशा को भाग के टॉयज़ वाले सेक्शन की तरफ जाते हुए तो उसने कहा भाई मुझे भी बाहर निकालो फ़ौरन। बच्चों को आप जितने मर्ज़ी टॉयज़ ले दें लेकिन इन लोगों का दिल नहीं भरता, और घर जाते ही एक दो दफ़ा उस टॉय से ये लोग खेलेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म और फिर वो रुल रहे होते हैं। लेकिन माशाल्लाह से इन दोनों की एक आदत अच्छी है कि बस इनको एक एक चीज़ ले दो तो ये खुश हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि हमें ये भी ले दो, हमें ये भी ले दो, इस तरह से ज़िद नहीं करते। बस एक एक चीज़ लेके अपनी पसंद की तो ये खुश हो जाते हैं। बच्चों के टॉयज़ लेने के बाद फिर मेरी नज़र अपने फेवरेट सेक्शन पे पड़ गई, जिसको देख के मैं तो खुशी से पागल हो गई, जो कि था बेकिंग स्टफ़ का, टूल्स और एक्सेसरीज़ का, जहाँ पे बेकिंग की तकरीबन सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और मैं वहाँ पर बस ये देख रही थी कि मेरे पास कौन सी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं चेक कर रही थी कि मुझे ये लेना है वो लेना है, मैं बस ये देख रही थी कि मेरे पास कौन सी चीज़ नहीं है तो मैं वो ले लूँ। और ज़्यादातर तो सारी ही चीज़ें मेरे पास थी, और जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने वहाँ से वो चीज़ें ले ली। और इस सब में मैं टोटली ये भूल चुकी थी कि हम लोग लेने के लिए क्या आए थे। हारून ने याद दिलाया कि हम क्या लेने आए थे, तो फिर हम ऊपर चले गए क्योंकि वो चीज़ हमें नीचे तो नज़र नहीं आई। तो हमें किसी ने नीचे से बताया कि ऊपर है, तो फिर हम ऊपर आ गए। ऊपर पहुंचते ही हमें रैक तो नज़र आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और साइज़ भी इनके बहुत छोटे थे। हमारा ओवन जो है वो बड़ा था, जो कि इसके अंदर फिट नहीं होना था। इतने बुरे भी नहीं थे, बस ये था कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी जो स्टफ़ है वो आप नहीं रख सकते थे। फिर मैंने काफ़ी घूम फिर कर ऊपर का जो पोर्शन था सारा चेक किया कि इन रैक से सिमिलर कुछ मिल जाए, बट ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। ऊपर कॉस्मेटिक का सेक्शन भी था और परफ्यूम्स वगैरह भी यहाँ पर थे, मेकअप का भी काफ़ी सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था। और ये देखें यहाँ पर आयशा मेकअप की शॉपिंग कर रही थी अब, और इसने काफ़ी सारा मेकअप का सामान, आर्टिफिशियल नेल्स और फेस पाउडर वगैरह काफ़ी चीज़ें इसने ट्रॉली में रख दी। और मेरे हस्बैंड मेरे से पूछ रहे थे कि तुमने लिया है ये सारा सामान? मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है। खैर फिर हमने वो सारी चीज़ें निकाली और बस अब हम नीचे जाने लगे थे, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो तो मिला नहीं। फिर भी हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, जबकि हमें कुछ लेना भी नहीं था। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फूल भी थे और मैंने यहाँ से काफ़ी सारे फ्लावर्स भी लिए, और ऊपर डेकोरेशन का सामान भी था, कपड़ों का सेक्शन भी था ऊपर। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी थी, हर किस्म का सामान यहाँ पर था और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने माइंड में कर ली थी, जो कि मैंने सोचा कि जब मुझे लेनी होंगी तो मेरे माइंड में होगा कि यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर आके ले लूँगी। देन हम लोग आ गए थे पांडा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे जो कि ख़त्म हो गए थे, क्योंकि डेली फ्रूट चाट तो मस्त बनती है अफ्तारी में। और जब हम घर पहुँचे तो 5:15 हो चुके थे, अफ्तारी में सिर्फ 50 मिनट रह गए थे। तो मैंने 50 मिनट्स में जल्दी जल्दी से अफ्तारी बनाई। दही बड़े बना लिए मैंने और पकोड़े फ्राई किए। यहाँ पर मैं समोसे और रोल फ्राई कर रही थी और साथ ही मैंने जल्दी से फ्रूट चाट बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 मिनट में अफ्तारी जो है वो तैयार हो गई थी। अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो शॉपिंग में करके आई हूँ। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। लेने हम लोग क्या गए थे और लेकर मैं ये सब कुछ आ गई। तो ये सारे फ्लावर्स मैंने वहाँ से लिए, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, इनका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये लिए मैंने वहाँ से।
अभी मैंने सोचा कि इफ्तारी के बाद टाइम है तो मैं इनको गुलदान में अरेंज कर देती हूँ। गुलदान मैंने वहाँ से नहीं लिया था क्योंकि देर हो रही थी, तो वो मैंने सोचा कि बाद में मैं लूँगी फिर कहीं और से। इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये एयर ब्रश लिया था जो कि मैनुअल है। इससे आप केक के ऊपर स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि ग्लिटर वगैरह या कलर वगैरह से आप केक के ऊपर पेंट कर सकते हैं। एक ये थर्मोमीटर था जिससे आप फूड का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और ये मेजरिंग कप्स थे। और थर्मोमीटर मेरे पास पहले भी था मगर मुझे ये भी अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ले लिया था। और सबसे प्यारा मुझे ये लगा था क्योंकि मुझे घर में बखूर करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे ये क्यूट सा बहुत प्यारा लगा, तो ये मैंने लिया। और एक ये मैंने पाइपिंग बैग का सेट लिया था। ये सिर्फ मैंने इस पाइपिंग बैग के लिए लिया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, और दूसरा ये रीयूजेबल था। नोज़ल तो मेरे पास बहुत है। इसको लेने का रीज़न सिर्फ पाइपिंग बैग था। और उसके अलावा मैंने लिया था ये स्पून। इससे आप डिज़र्ट्स वगैरह के ऊपर या केक के ऊपर चॉकलेट ड्रिप कर सकते हैं। और ये डोनट कटर, ये भी आई थिंक मेरे पास है, लेकिन हम लोग जद्दा से जब आए तो यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारा मेरा जो बेकिंग का सामान है वो अभी कार्टून में बंद पड़ा हुआ है। उसको मैंने अभी नहीं खोला है, वैसे ही मैंने रखा हुआ है उसको। इसलिए मैंने ये ले लिया कि अगर कभी मुझे बच्चों को बना के देने होंगे तो मुझे अभी सामान नहीं खोलना पड़ेगा। और ये मुझे अम्मी का एक गुलदान मिला। ये काफ़ी पुराने हैं, जब हम लोग छोटे थे तब अम्मी ने लिए थे, और ये 4-5 थे। और मुझे अभी ये सामान में से एक मिला है। मुझे याद नहीं है कि अब मैं सब लेकर आई हूँ या फिर एक ही लेकर आई हूँ, बाकी जद्दा में है शायद। तो मुझे ये मिला तो मैंने सोचा कि मैं इसमें लगा देती हूँ फूलों को। इनको मैं रखूँगी अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पर। ड्रेसिंग टेबल पर मैं मेकअप वगैरह का सामान नहीं रखती क्योंकि आयशा वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहने देती है, तो ड्रेसिंग टेबल मुझे खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर वहाँ पर मैं फ्लावर्स रख देती हूँ। तो व्यूवर्स, ये तो था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।